हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस पेपर के अंदर पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए करने वाला हूं। और ये सभी क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते आए या 2012 के बाद जितने भी एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर हुए हैं तो उन सभी के क्वेश्चन को एक इकट्ठा करके बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो आप सभी छात्र अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएगा। जीएस और हिंदी का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। अब देखिए, अधिकतम जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस टाइप के बनते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? 182 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मैं जितने भी योजनाओं से संबंधित आप लोगों को मैंने अलग से एक पीडीएफ भी दिया हुआ है, तो उसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा ही कवरिंग मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे लेवल से करा रखा है। ठीक है ना, तो जिसे नोट्स ना मिला हो सबसे पहले तो आप लोग नोट्स ले लीजिएगा, क्योंकि नोट्स के माध्यम से ही आप लोगों की कंप्लीट तैयारी होगी। ठीक है, तो सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? 182 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर है। कहां पर है? नर्मदा नदी, राइट आंसर ऑप्शन आपका ए। उसके बाद देखिए, यहां पर आप लोगों का क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा, बगलिहाट जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो 183 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे राइट आंसर सीधा और सीधा ऑप्शन सी, चेनाब नदी सभी का राइट हो जाएगा। कौन सा? चेनाब नदी। अच्छा, नदियों से संबंधित क्वेश्चंस बनते रहते हैं, जैसे सिंधु नदी है, रावी नदी है, उत्तर प्रदेश की शारदा नदी है, ठीक है ना, गंगा नदी है, तो इनसे क्वेश्चन अधिकतम बनते आए हैं और पहले भी पूछे गए हैं प्रश्न एग्जाम के अंदर। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। इसमें आप लोगों से पूछा, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत वन का अनावरण आवश्यक है? बेटा सही आंसर क्वेश्चन अब नंबर 184 आप सभी की स्क्रीन पर होगा। और ये प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में, यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, जो बहुत अच्छे लेवल का मैं कह सकता हूँ, क्योंकि रिपीटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको करना आवश्यक होता है ना। तो 33% सभी का राइट आंसर होगा, डायरेक्टली आंसर बनेगा आप लोगों का ऑप्शन आपका सी। इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, देश में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? सबसे अधिक जो वन है वो कौन से राज्य के अंदर है? 185 क्वेश्चन आप सभी के, इसमें मैं पढ़ा भी चुका हूं, बता भी चुका हूं, और काफी अधिकतम बार लाइव क्लासेस के अंदर भी मैं आप लोगों को ये रिपीट कराता आया हूं, है ना। तो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी सभी का यहाँ पे राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा, कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य इनमें से कौन सा होगा? 186 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। तो सबसे अधिक जो वन क्षेत्र वाला राज्य है वो आपका मिजोरम, यानी कि आप लोगों का ऑप्शन बी सभी का राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? मिजोरम। और कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के रेडियो ऑपरेटर है ना, जो कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा हुई है 2017-18 के अंदर, वे वाले भी क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड कर रखा है ना। तो जहां तक उम्मीद है कि आप सभी इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लीजिएगा भाई, और जरूर कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि टॉपर क्वेश्चन की संख्या में लेके आया हूं इसीलिए। चलिए, किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार होगा? इसमें राइट आंसर 187 जो क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, डायरेक्टली आंसर आ रहा है आपका राजस्थान। कौन सा आ रहा है? सॉरी, हरियाणा सभी का राइट आंसर होगा बाबू। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा। इसमें आपसे पूछा है, फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? फूलों की घाटी यहां पर कहां पर है बेटा? सही आंसर क्वेश्चन नंबर 188 आप सभी की स्क्रीन पर है, तो उत्तराखंड के अंदर बेटा। कहां पर? उत्तराखंड। इसमें डायरेक्टली आप लोगों से पूछ सकता है कि फूलों की टोकरी किसे कहा जाता है ना, तो फूलों की टोकरी उत्तराखंड, याद रखिएगा। थोड़ा सा आप लोगों के एग्जाम के अंदर भी कई बार रिपीटेड होते आए हैं प्रश्न, है ना। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, देखिए, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? 189 क्वेश्चन। एक लेवल आप लोगों को इस क्लास से ये पता लग जाएगा कि आप लोग कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हो और कितने सही। और सबको आंसर क्लास करने के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर ये जरूर बताना है कि आप लोगों ने अटेम्प्ट कितना किया है और क्वेश्चन सही कितना हुआ है ना।
ये बिल्कुल जरूर ही करना होगा। 189 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सही आंसर मैंग्रोव वन सभी का राइट होगा। ये बढ़िया लेवल के एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, सुंदरी वृक्ष कहां पर बहुयातायात मात्रा में पाया जाता है? सुंदरी वृक्ष 190 आप सभी की स्क्रीन पर, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। बेटा कौन सा? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सभी का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली किसे कहा जाता है? इसमें इतिहास से संबंधित अलग थोड़ा सा क्वेश्चन भी बनते रहते हैं, जैसे ज्योग्राफी के मैं आपको एक कवर करा रहा हूँ, है ना। तो इसमें अलग भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सिंपल क्वेश्चन है कि बृहस्पति वगैरह। तो यहाँ से भी थोड़ा सा आप लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा और ये थोड़ा डीपली ही आप लोगों को करना पड़ेगा बाबू, है ना। इसलिए थोड़ा सा इन पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सागर करने पड़ेंगे, अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, नाम सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, है ना। वायुमंडल में गैस कितने परसेंट पाई जाती है, कौन सी? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20%, आर्गन 0.93%, है ना। तो इन सभी को लास्ट में अगर थोड़ा सा बात करूँ, हाइड्रोजन अगर आपसे पूछता कि हाइड्रोजन पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी, तो बिल्कुल पाई जाएगी, लेकिन 0.05% बेटा केवल, है ना। तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद विश्व की जो जल संधि है वे सभी करनी पड़ेगी, आपसे पूछ लेगा अलग अलग क्वेश्चन तरीके से। बोरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को कौन सी जल संधि है ना इन दोनों के बीच में, या कौन कौन से देश के बीच में है, ये भी पूछ सकता है ना। तो थोड़ा सा इन क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोकस आप लोग करके चलिएगा। 191 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, राइट आंसर आप लोग ऑप्शन डी केरल सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, केवल और केवल केरल। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य इनमें से कौन सा होगा? तो चंदन का तो सभी को पता है भैया, है ना। 192 क्वेश्चन, भैया उत्तर प्रदेश के अंदर चंदन नहीं होता, है ना। उत्तर प्रदेश के अंदर चंदन नहीं होता, पश्चिम बंगाल में नहीं होता, उत्तराखंड में नहीं होता, असम के अंदर नहीं होता। असम में तो चाय होती है, क्या होती है? चाय असम के अंदर होती है। लेकिन जो आप लोगों की चंदन की लकड़ी है कर्नाटक के अंदर मिलती है। कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर मिलती है। तो इनको थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए ना, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन होगी, ज्वालामुखी होगी, मैदान हो गया, पठार हो गया, है ना। तो इनमें अगर आप लोग ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल डीपली पढ़ना है, लेकिन इतना छोड़ना भी नहीं है कि आप लोग बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाओ, या आपको ये भी ना पता हो कि पठार क्या चीज़ है, मैदान किसे कहा जाता है ना। या कह सकते हैं ज्वालामुखी क्या चीज़ है, वो कैसे क्या क्या होता है उसके अंदर, क्या चीज़ है ये चीज़, है ना। तो इतना थोड़ा सा आप लोगों को जरूर पढ़ना पड़ेगा संबंधित, है ना। चलिए तो राइट आंसर 193 आप सभी की स्क्रीन पर होगा, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार पर, ऑप्शन आपका डी। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए रहा, देश में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाने वाले वन इनमें से कौन से होंगे? 194 आप सभी की स्क्रीन पर है, सबसे अधिक क्षेत्र पर पाए जाने वाले वनों से संबंधित क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताया हूँ, है ना, क्योंकि थोड़ा सा इसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और ये पूछे जाते हैं अधिक, है ना। तो राइट आंसर 194 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, सही आंसर हो जाएगा आपका उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। कौन से? उष्ण आर्द्र पतझड़ वन सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो। अच्छा प्रमुख पूछ लेगा, जैसे चीन के लिए बोल दिया, सॉरी चीन पूछ लिया बेटा, चावल के लिए है। उसके बाद भारत है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है ना। इसके बाद पूछ लिया तंबाकू के लिए सबसे पहले स्थान पर कौन सा है? तो चाइना है। सोयाबीन के लिए सबसे पहले स्थान पर सोयाबीन है। कॉफ़ी के लिए सबसे पहले स्थान पर ब्राज़ील है। रबड़ के लिए सबसे पहले स्थान पर, यानी कि ये समझिएगा प्रथम स्थान से संबंधित ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम के अंदर अधिकतम बनते आए हैं, है ना। कपास हो गया चीन के अंदर, गन्ना हो गया ब्राज़ील के अंदर, चाय हो गया चीन के अंदर। दूसरे स्थान पर चाय में कौन सा है? भारत है। तीसरे स्थान पर कौन सा है? केनिया है ना। तो थोड़ा सा इन फैक्ट को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। चलिए 194 की अगर यहाँ पे थोड़ी सी मैं बात करूँगा, 194 में ऑप्शन सी उष्ण आर्द्र पतझड़ वन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर देखिए ये रहा, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? ये ऐसे क्वेश्चन है, मैं दिखा रहा हूँ कि हाई लेवल तक बेटा कहाँ तक पहुँचेगा, है ना। इस चीज़ को समझिएगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में फंस गए तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप लोग रह ही जाओगे। चलिए अब देखिए, अरावलिया बिल्कुल नहीं है, शिवालिक नहीं है, राजमहल नहीं है। सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर देखिए ये रहा, भारत का कौन सा राज्य तेंदुपत्ता का मुख्य उत्पादक है? तेंदुपत्ता का
मुख्य उत्पादक के बारे में पूछ रहा है ना। तो इसमें तेंदुपत्ता बता दीजिए मुझे कौन सा मुख्य उत्पादन, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, वेरी गुड। सभी के सभी आंसर करा करो और थोड़ा सा प्रैक्टिस के तौर पर आप लोग बार बार इन क्लासेस को अच्छे से करते रहा करो, है ना। चलिए 196 आप सभी की स्क्रीन पर सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि आप लोगों का एमपी सभी का राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश वाले सारे गलत हो जाएंगे। मुझे पता था कि कुछ बच्चे उत्तर प्रदेश में कमेंट इसमें करेंगे। चलिए, घाना पक्षी विहार किस राज्य के अंदर है। अब पक्षी विहार की थोड़ी सी अगर मैं बात करूं, पक्षी विहार से संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से किस किस टाइप के बनते हैं, तो देखिए मैंने जितने भी पक्षी विहार करा रखा है वो सभी आप लोगों को करना पड़ेगा। पहली बात तो छोटी सी तरीके से ये हो गया कि उन सभी को करके लेके चलना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपका कंजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया, क्या पूछ लिया, कंजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो कंजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर है बेटा। कौन सा है, असम के अंदर है, ठीक है ना। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये भी असम के अंदर है ना। इसके बाद आप लोगों से पूछ सकते हैं हजारीबाग, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, झारखंड के अंदर है भैया। कहाँ पर, झारखंड के अंदर हो गया। इसके बाद बेतला राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, झारखंड के अंदर हो गया, है ना। बांदीपुर पूछ लेता है, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, कर्नाटक के अंदर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के अंदर है, गिर कौन सा है, गुजरात के अंदर गिर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। केवला देव पक्षी विहार, ये पूछे गए हैं पर्सन, है ना। ऐसा नहीं है मैं कि आप लोगों को एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अगर आपको लग रहा हो कि हाँ ये मैंने नाम सुना ही नहीं, तो इसका मतलब या तो आपने तैयारी नहीं कर रखी है, इसका मतलब फिर मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, है ना। लेकिन अगर आपने गिर राष्ट्रीय उद्यान का नाम ही नहीं सुना है तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि आप लोगों ने तैयारी नहीं कर रखी है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के अंदर है, केवलादेव पक्षी विहार आपका राजस्थान के अंदर है बेटा, है ना। दाचीगम पूछा गया था एक बार, दाचीगम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, श्रीनगर के अंदर है, जम्मू कश्मीर में, है ना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कान्हा पूछा है तो बालघाट मध्य प्रदेश के अंदर है बेटा। कहाँ पे है, अच्छा उत्तर प्रदेश में पूछता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बता दीजिए, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के अंदर है ना। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, नैनीताल उत्तराखंड के अंदर है ना। तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर है ना। तो इन सभी को थोड़ा सा अच्छे से करिएगा। 197 क्वेश्चन की बात करूंगा तो राइट आंसर हो जाएगा सीधा राजस्थान, आपका राइट आंसर कौन सा, राजस्थान। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, अब देखिए वही क्वेश्चन है, बताओ क्या नहीं पढ़ाया मैंने, क्या मैंने कमी छोड़ा होगा। मुझे तो लगता नहीं कि कोई ऐसा फैक्ट बचेगा जो मैंने आप लोगों को कवर ना कराया हो, है ना, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ही आप लोग कवर मिल जाए। गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछ रहे हैं, गिर, अरे बिल्कुल अभी तो बताया था, बिल्कुल इसमें क्या ही कुछ कह देना है। जूनागढ़ के अंदर है, जूनागढ़ कहाँ पे पड़ता है, जूनागढ़ कहाँ पे पड़ता है, गुजरात के अंदर, यही तो है बेटा। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी सभी का राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, ये पूछ रहे हैं। तो आप लोग स्टार्टिंग से देखिएगा, राजाजी नेशनल पार्क बिल्कुल उत्तर प्रदेश के अंदर है बेटा, है ना। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल है ये चीज़, ये तो मतलब सही कह सकता हूँ इसको मैं, है ना। इसके बाद देखिए मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम, ये बिल्कुल सही है, ये भी आप लोगों को बताया हूँ, ये भी आप लोगों को पहले भी समझा रखा है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये भी आप लोगों का बिल्कुल एक्यूरेट है और ये भी आप लोगों का सही आंसर है। इसके बाद बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं, तो बांदीपुर का मैंने आप लोगों को बताया ही था अभी बिल्कुल 1 ही मिनट पहले, तो कंप्लीट करा ही रखा है, इसमें काहे कुछ कहना है कुछ, है ना। तो बांदीपुर कर्नाटक के अंदर है, लेकिन बिहार में डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है बेटा, है ना। कौन सा, डालमा नहीं है ये, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा इन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रश्न अधिकतम इसी टाइप के पूछे गए हैं। चलिए भारतीय गैंडे है बेटा ये, है ना, क्या है, भारतीय गैंडे कहाँ पर पाए जाते हैं। 200 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। तो भारतीय गैंडे की बात करूँ, कंजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पे, कंजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाया गया है। और कंजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है बेटा, तो ये आपका जोरहाट के अंदर है। जोरहाट पड़ता है आप लोगों को असम के अंदर। कहाँ पे पड़ेगा, जोरहाट जो पड़ेगा वो असम के अंदर पड़ेगा, इसको याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य के अंदर है, सुल्तानपुर का पूछ रहा है। तो सही आंसर कौन सा बनेगा, ये आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से कर देना है।
जी, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? 201 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। तो सही आंसर हरियाणा राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी स्क्रीन पर देखिए, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? 202 क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल का है, क्या ही कुछ कह सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए जंगली हाथियों के लिए बेटा 202 जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है, ये पहले आया था एक बार एसएससी जीडी के अंदर, उसके बाद सीएचएसएल ने इसको एक बार लिया, एक बार एसएससी एमटीएस ने इसको एग्जाम में लिया। ठीक है, तो इसमें पीरियर जो दिया हुआ है ना, ये पीरियर, क्या पीरियर सभी का राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कौन से राज्य के अंदर है, ये पूछ रहा है। तो ये तो बढ़िया वाला लेवल का है क्वेश्चन, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि हाई लेवल भी इसको कह सकता हूँ मैं, है ना। तो 203 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर जो दिया हुआ है, इसमें गुजरात सभी का राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? गुजरात। देखिए अभ्यारण्य आपके ज़्यादा नहीं है, समथिंग आप लोग कह सकता हूँ कि 10 से 15 तो रट्टा करके लेके चलना है। नंदा देवी पशु विहार कहाँ पे है? चमोली उत्तराखंड में है ना। और कार्बेट है, दुधवा है, इसके बाद कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बाद केवला देव पक्षी में है ना, गिर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर हो गया, है ना। अब आजकल के समय में तो अब तो भीम बांध भी पूछा जा रहा है कि भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो मुंगेर के अंदर है ना। तो इन सभी को पूरा कवर करना पड़ेगा। चलिए 203 क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसमें सीधा आंसर बनेगा ऑप्शन बी, गुजरात सभी का राइट आंसर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी है? 204 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। तो 204 में आप लोगों का सीधा आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है और बहुत बढ़िया समझ रखा है। नवीन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जाना जाता है? 205 में तो खादर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आइएगा, गंगा के मैदानों की पुरानी कचरी मिट्टी कहाँ आती? ये इसमें थोड़ा टाइपिंग में भी थोड़ा गलती लग रहा है, तो ऑप्शन बी सभी का इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बांगर। चलिएगा नेक्स्ट, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? 207 क्वेश्चन पर। तो कपास के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम ये भी फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिएगा और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे अच्छा रहेगा। ये प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के अंदर, और जो बताया है वो आप लोगों को थोड़ा सा याद रखिएगा और उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाई स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।